2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। इन्वेस्टर को कहा निवेश के लिए उत्तराखंड मुफीद जगह। टूरिज्म और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर मंथन। टूरिज्म क्षेत्र में बड़े निवेश का वादा। प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में खुलेंगे 10 निजी विश्वविद्यालय, 3 नए मेडिकल कॉलेज, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार। समिट के बाद चुनावी तैयारियों में जुटेगी बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटेगी। जोशीमठ पर जारी है टेक्निकल सर्वे। 80 मीटर डीप कोर ड्रिलिंग पूरी। जांच के लिए मुंबई भेजे गए सैंपल। पहाड़ पर शुरू हुआ सर्दी का सितम। ताजा बर्फबारी से पहाड़ों में सिहरन। किया गया अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लक्सर से खबर, जहां पर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की गई 10 बाइक के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। लक्सर के कुआखेड़ा चेकपोस्ट पर पकड़े गए आरोपी। लक्ष्मण थाना कोतवाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। श्रीनगर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे 58 पर सिद्धार्थ होटल के समीप एक बाइक सवार की बाइक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि अगर बाइक सवार बाइक से झटका खाकर बाइक से दूर न गिरा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल बाइक चालक सुरक्षित है। कोतवाली श्रीनगर में मामला दर्ज नहीं किया गया। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उनके दीर्घायु की कामना की है। देहरादून के नालापानी स्थित कुष्ठ रोगी आश्रम में रोगियों को कंबल और फल वितरित किए गए। करण माहरा ने कहा कि सोनिया गांधी की प्रेरणा से ही नागरिकों को कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। इन कानूनों ने लोगों को सशक्त बनाया। सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा दिल है, जो त्याग की मूर्ति के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराती हो और बहादुर इतनी कि अपने पति के
बम से उड़े हुए अंगों को देखने के बाद भी अपने बेटे को और अपनी बेटी को जनता की सेवा में लगा रही हो, तो ऐसी महान उस महिला का आज जन्मदिन है। तो आज हमने यहाँ देहरादून में कुछ आश्रम में हम लोग आए हैं। ये लोग लाचार हैं, परिवारों से दूर हैं, और जैसा मेरी जानकारी है मदर टेरेसा यहाँ आई, उसके बाद कांग्रेस ने कुछ यहाँ काम किए, लेकिन बहुत इस समय स्थिति ख़राब है। जो इनके इस कुछ आश्रम को चलाते थे, दोनों जो लोग थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज ये बहुत तंग हालात में है, परेशान है। केवल 1400-1500 रुपये इन लोगों को पेंशन मिलती है, उससे इनका भरण पोषण करता है। तो मैं आया इसलिए कि कुछ और लोग भी देखें और देखने से असर पड़े और लोग भी यहाँ मदद करने आए, ताकि इन लोगों का जीवन जो है अच्छे से कट सके। क्योंकि प्रभु की मार ही कहूँगा, मालिक की मार कहूँगा कि आज इन लोगों की ऐसी हालत है कि अपने परिवारों के साथ नहीं है। तो ईश्वर करे इन लोगों का जीवन भी अच्छे से कटे और लोग इनकी मदद करने के लिए आगे हैं। और सोनिया जी के जन्मदिन के दिन हमने यही करने की सोची। खबर देहरादून से, जहाँ भारतीय सेना अकादमी से 343 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना के मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार श्रीलंका में सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिलवाली परेड से पहले पर्सन में सेना और बाहर पुलिस की परिसुरक्षा व्यवस्था की गई। अकादमी के ऐतिहासिक चेकपोस्ट भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे परेड शुरू हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसके बाद देश और प्रदेश के 372 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्यधारा से जुड़ गए। खबर मंगलौर से, जहां सीओ ने कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक, थाना भवन में सवालात, असलहा, अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक पाया, वहीं अपराध नियंत्रण तथा लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि थाने की सफाई, दस्तावेजों का रखरखाव आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जो भी कमियां मिली उसे दुरुस्त करने के लिए एसएचओ को हिदायत दी गई। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। तो उस संबंध में जो है आज निरीक्षण रखा था। सभी थानों का जो है सरकारी संपत्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह मेरे द्वारा किया गया। जो भी कमियां पाई गई सफाई को लेके या असला वगैरह में जो भी साफ सफाई को लेके कमियां पाई गई है, उस संबंध में एसएचओ को हिदायत की गई है वो कमियां सारी दुरुस्त कर लें। हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ देने की अपील की है। वहीं बीते दिन साउथ अफ्रीका के गाना में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई थी। प्रतिभाग करके पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि 9 देशों से भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये नैनीताल और धनसिंह नगर क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली तब से हम हर जगह मजबूती से शिखर को छू रहे हैं। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, एकता को करेंगे और होने का
संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी, मैंने ये मफलर भी उसी का पहना है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये मैंने वहीं का, ये हमको मिला है, ये हमारा है, इधर इंडिया लिखा है भारत का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और नैनीताल क्षेत्र और उधम सिंह नगर क्षेत्र दोनों ज़िलों की जनता की मैं बहुत ज़्यादा हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम में लिया और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है और मुश्किल से 9 देशों को लिखा हुआ था, उसमें से भी 6-7 देशों को मौका मिल पाया, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में देश वहाँ उपस्थित थे। 84-85 देश तो उपस्थित वहीं पर थे, बाकी आने में थे लगातार। रोटरी क्लब रुड़की की ओर से निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर का शिविर लगाकर किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले शिविर में 100 से अधिक लोगों के अंग लगाए जाएंगे। देहरादून रोड स्थित तहसील होटल में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी कमेटी चेयरमैन रोटेरियन सचिन गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय होने वाले शिविर में प्रत्येक दिन 30-30 लोगों का टारगेट रखा गया, जिसमें लगभग 100 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा सबकी तरफ घुमा दीजिए तो सारे रोटेरियंस यहाँ पे हैं। सबकी मेहनत बहुत है और कई महीनों से सारे रोटेरियंस इस काम पे लगे हुए थे कि ये खुशी का पल हमारी जिंदगी में आए और हम उस खुशी को जो है उन लोगों में बांट सकें जिनके कृत्रिम अंग लगने हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी कारणवश उनके हाथ पैर नहीं है। हमने कोशिश की है कि हर व्यक्ति से जनसंपर्क करें, उस व्यक्ति से जिनके ये कृत्रिम अंग लगने हैं, और हमें खुशी हो रही है जानकारी देते हुए कि 100 से अधिक लोग जो हैं हमारे कैंप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसकी जो सहायता करने के लिए वॉलंटियर्स के रूप में हमारे पास कई जने हैं। दीपक वर्मा है, रितु गंडियाल जी हैं, शकील अहमद जी हैं और साथ में नितिन भाई जो आरएसएस के अच्छे बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी पूरी टीम आई हुई है, जिसमें अनंत त्यागी जी और कुलदीप जी जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और साथ में होटेलियर भी हैं, वो भी यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे पहले मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने 3 महीने पहले हमारे इस कार्यक्रम को जो है दुनिया के जन जन में फैलाया, जन जन के पास लेके गए। आप ही की बदौलत से जो है आज 100 से अधिक जो हमारे ये पेशेंट्स हैं वो हमारे पास तक आ सके। झारखंड के कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ की बिना हिसाब की बेनाम संपत्ति मिलने के विरोध में पुतला फूका गया। नैनीताल में भाजपा मंडल द्वारा तल्लीताल में राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी का पुतला फूकते हुए नजर आए। लोगों का शोषण करके, लोगों का उत्पीड़न करके जो गठबंधन की सरकार बनाई गई है झारखंड के अंदर, जिनके घर पे आईटी का छापा पड़ा है, 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है और अभी भी गिनती जारी है। और ऐसे सरकार के जो पूर्व के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों ने पूरे आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग जिन्होंने लोगों का शोषण करके इतना धन इकट्ठा किया है, हम सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए और उनके द्वारा जो उनकी जो सदस्यता है राज्यसभा की उसे समाप्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। हम सब लोगों की अपनी डिमांड है, हम सब लोग नगर मंडल की ओर से भी ये डिमांड करते हैं, मांग हमारी है। युवा कांग्रेस द्वारा पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन के अवसर पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी विद्यालयों में जाकर केक काटा और छात्रों को गम स्वेटर वितरित किए गए। के बराबर के बच्चे खड़े हो, के बराबर की पहन ली, ठीक है, पहने रहो। है आपके पास स्वेटर है? वैसे नहीं है ना, आज ही पहन के लाई हो ना, करो बड़े एक जना बड़ा खड़ा हो। आज युवा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये स्कूल के बच्चों को गर्म स्वेटर बांटकर और युवा कांग्रेस द्वारा इस जाड़ों में एक
कार्यक्रम यहाँ पर चालू किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम यहाँ पर युवा कांग्रेस द्वारा चालू किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हर सरकारी स्कूल में जाकर, हर प्राइमरी स्कूल में जाकर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उनको गर्म कपड़े वितरित करने का काम इस जाड़ों में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों में पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरावाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने देखिए, जो हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हरावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दून के कारोबारी की मां की कुंडली लूटने के आरोप में रायपुर थाना पुलिस ने मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। पुलिस ने कुंडली बरामद करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक कार्यविरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 6 नंबर पुलिया के पास आरोपी इस्माइल अलवी और उसके मामा अकरम अली निवासी मोहल्ला जाफ्तागंज नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। खबर हल्द्वानी से, जहां बच्चों को लेकर स्कूल जा रही शैमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस में अचानक मोटा हल्दू में आग लग गई है। बस में अचानक धुआं देखा ड्राइवर ने तत्परता दिखाकर बस को रोका और आसपास स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। इस बीच आग ने भयंकर रूप लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी द्वारा आग को बुझाया गया है। रुड़की में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पिटबुल नस्ल के डॉग ने हमला कर दिया। वहीं इस मामले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। महिला के बेटे ने पुलिस को तहरीर दी है। एक महिला को हमें पता चला किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ लाया गया था। बताया गया कि कई कुत्तों ने उस पर अटैक किया और घायल कर रखा था। उसका काफ़ी उसको कुत्तों द्वारा खाया हुआ है। उसके पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पर, पैर पर पूरे घाव हैं बने हुए हैं। उसको हमारे द्वारा इलाज दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो महिला जो है ढंडेरा से है और अभी हमारे यहाँ पर केला देवी। उत्तराखंड में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। समापन सत्र के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सरकार का मानना है कि यह समिट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों को झूठा करार दिया। वहीं उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ किया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया है। पीएम मोदी का कहना है कि 4 धाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पीएम मोदी ने सीएम धामी की भी जमकर पीठ थपथपाई। देखें रिपोर्ट।
उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य की उम्मीदों के साथ शुरू हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। सरकार का दावा है कि अब तक 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि उम्मीद से ज्यादा राज्य में निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगा और अगला दशक उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सरकार का संकल्प है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी की भी जमकर पीठ थपथपाई है। साथ ही सीएम धामी के कामकाज की सराहना भी की है। वहीं सीएम धामी ने इस सफल कार्यक्रम के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया है। आज जहां हमारे गृह मंत्री जी ने हम सबको बहुत व्यस्तता के बीच में भी और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने समय दिया, मैं उनका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पधारने पर अभिनंदन करता हूं सभी अतिथिगणों का भी। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जहां कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था, और आज हमको आदरणीय गृह मंत्री जी का इस समापन समारोह में उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं इस देवभूमि को और देवभूमि में स्थित बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धामी जी ने ठीक ही कहा कि आज का कार्यक्रम एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड का समारोह नहीं है, कई चीजों की शुरुआत है। मैं भी मानता हूं जब ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड की परिकल्पना में पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। वहीं समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया। पीएम मोदी का कहना है कि 4 धाम के अलावा उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के इस पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से विदेश में जाने वाला पैसा देश में रहेगा, जिससे देश का विकास और राज्य का विकास तेजी से होगा। तो आशा बंदी है, समिट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ निकल के सामने आया नहीं है। और इस बार प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो इससे हम युवाओं, बेरोजगार युवाओं को और जो पलायन कर चुके हैं उनमें एक आशा की नई किरण जाग चुकी है कि निवेशक कुछ तो यहाँ वो करेंगे कि निवेश करेंगे और युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। देखिए अभी तक हमारे पास टोटल पूरे राज्य में 4 लाख करोड़ के एमओयू, जिससे 3 लाख के टारगेट को लेकर हम चले थे, लेकिन 4 लाख करोड़ तक के एमओयू कल इन्वेस्टर समिट के होने से पहले भी हो गए थे, और 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग जिस तरह से एश्योर हुई है, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये इन्वेस्टर समिट में जो हमने एक टारगेट किया है उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आएगा। मतलब साफ प्रधानमंत्री जी को अंदेशा है कि जिन
करारों की बात की जा रही है वो धरातल पर उतरने वाले नहीं है। इससे अच्छा है वेडिंग डेस्टिनेशन ही बना दो उत्तराखंड को। यदि 3.5 लाख करोड़ की बात हो रही है और वो जमीन पर उतरता है तो फिर तो उत्तराखंड को और किसी चीज की दरकार ही नहीं है। 3.5 लाख करोड़ तो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसका मतलब उत्तराखंड को और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि भाजपाइयों को भी ये अंदेशा हो गया है कि ये तो केवल MOU हैं और ये निवेश नहीं उतरेगा, इसलिए अब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो रही है। हम दूध के जले हैं भाई साहब, हम छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। कुल मिलाकर देहरादून में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गई है। धामी सरकार ने पूरी ताकत के साथ इस समिट को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सरकार ने इस समिट को राज्य के लिए काफी सफल बताया, तो वहीं विपक्ष लगातार इस समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष साल 2018 में हुई समिट की याद दिलाते हुए मौजूदा समिट पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बताए जाने के आह्वान पर भी तंज कस रहा है। देखना होगा ये MOU कब तक धरातल पर उतरेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।